जय श्री राम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी दोस्तों को। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छा हूं, स्वस्थ हूं, बढ़िया हूं, चकाचक हूं। मैं शैलेंद्र कुमार आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आज के इस नए ब्लॉग वीडियो में। काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रहा है दोस्तों। हर बार की तरह सुबह सुबह ये ब्लॉग है। खेतों की तरफ हूँ और अभी सुबह का लगभग 7:30 बज रहा है। और जैसा कि ज़्यादातर वीडियो आप देखते होंगे कि हमारे वीडियो सुबह आते हैं और खेतों की तरफ से ही आते हैं। तो भैया सुबह लगभग 1-2 घंटे हमारा खेतों की तरफ टहलना घूमना रहता है, जिसको दूसरी भाषा में लोग मॉर्निंग वॉक बोलते हैं। तो वॉक जो है थोड़ी बहुत दूर की होती है और थोड़े समय के लिए अपना तो पूरा सैर सपाटा हो जाता है सुबह सुबह। और हमारे हाथ में देख सकते हैं, ये है अपना देसी दंत मंजन। ये लकड़ी जो है, ये एक औषधि पौधा है जिसको लठजीरा लपा बोलते हैं। और बचपन में हम लोग बोलते थे गांव की भाषा में, भैया भूत के अंडा है, दूर रहियो, अगर चिपक गई तो बहुत चुभाते हैं, खून निकल आत। तो ये जड़ी आजकल गांव में भी खूब मिल जाता है, खेतन की तरफ खूब भरमार है इसकी। वैसे तो इस जड़ी के शरीर को कई सारे फ़ायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो यूज है वो हम दांत साफ़ करने के लिए करते हैं। ये देखिए आप, ऐसे ऐसे करके इससे दांत साफ़ करते हैं तो दांतों में किसी तरह की कोई गंदगी नहीं रहती है, एकदम सफ़ेद चमाचम दांत रहते हैं। आप देख सकते हैं हमारे दांतों को। और वैसे भी मैं धूम्रपान कुछ करता नहीं हूँ, तो दांत साफ़ ही रहते हैं। तो सुबह का बड़ा अच्छा नज़ारा है। पहले आप पूरा एक सीन देख लीजिए एक बार। ये है दोस्तों सरसों की फसल, जिसको हमारे यहाँ दूसरी भाषा में लाहा भी बोलते हैं। हमारे आसपास की कुछ लोकल भाषा में जो है कुछ लोग राई भी कहते हैं, और अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैसे सरसों की फसल के नाम से पूरे इंडिया के अंदर आप जाएंगे तो लोग इसको पहचानते हैं। आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। तो सुबह सुबह सरसों की फसल जो है, इसके पत्ते फूल जो है ओस से भरे हुए हैं, ये देखिए आप। तो जैसे जैसे भास्कर भगवान अपना प्रभाव छोड़ेंगे दिन में, इन पत्तों से ओस झड़ती जाएगी और पूरा खेत जो है एकदम सुनहरा हो जाएगा इन फूलों की वजह से। और हरे हरे पत्ते खिल जाएंगे दिन में जैसे जैसे धूप चलती जाएगी। दोस्तों इस बार ही जब फसल बोई गई थी तो बड़े ही तैयारी से, आस उम्मीद से हम लोगों ने फसल बोई थी, लेकिन जमाव बहुत कम हुआ था। आप खेत देख सकते हैं, इस खेत में देखिए बहुत कम जमा हुआ था। फिर इसको रहने दिया एक बार, तो लगा कि फसल की जुताई करके दोबारा बोना पड़ेगा या फिर कोई अगली फसल बोई जाएगी, लेकिन फिर इसको रहने दिया। लेकिन धीरे धीरे करके इसने खेत को कवर कर लिया, लाइन पे आ गया। इधर देखिए, इस खेत में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। आधा भी बीज जो है नहीं जमा था इस खेत में। देखिए कितनी कितनी जगह बीच में पड़ी हुई है, काफ़ी गैप पड़ा हुआ है। नीचे वाले खेत में भी थोड़ी ठीक फसल है, लेकिन जो भी है अच्छा है। सुबह सुबह का नज़ारा जो है बहुत अच्छा है दोस्तों। चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, सरसों में पीले पीले फूल खिले हुए हैं, ठंडी ठंडी ताज़ी हवा है, जिसको देख कर के मन जो है बहुत खुश होता है। बताया जाता है कि जो हरियाली है उसको देख कर के आँखों की कई सारी ऐसी छोटी मोटी बीमारियां जो दूर हो जाती हैं, स्ट्रेस दूर हो जाता है, मन का जो तनाव दूर हो जाता है। सुबह सुबह अगर आप टहलने जाते हैं, घूमने निकलते हैं, तो ऐसे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं कि इस नेचुरल सीन को देख करके मन को काफ़ी शांति मिलती है। तो इसी वजह से हम सुबह आते हैं खेतों की तरफ घूमने, और ये एक अपनी आदत और डेली रूटीन में शामिल हो चुका है। तो अभी हम आगे की तरफ चल रहे हैं और भी आपको खेती बाड़ी के बारे में दिखाएंगे। और जैसा कि हर बार हम ब्लॉग में दिखाते हैं, अपना डेली लाइफ दिखाते हैं ब्लॉग में, और कैसा क्या रहन सहन रहता है अपने गांव का। इधर देखिए, इस खेत में मूंगफली की फसल थी। फसल जो अच्छी हो नहीं पाई थी, और जो हुई भी थी उसको कौवे और पक्षी खा गए। और हमारे यहाँ जंगली सूअरों का प्रकोप जो है बढ़ जाता है सर्दी आते ही, तो उन्होंने सब अपने मुँह से उधेड़ के खा गए थे लगभग। फिर इसमें से कुछ निकला ही नहीं। इसमें जो भी था इस खेत में पानी लगा के जुताया इसको, और फिर गेहूं की फसल बो दी। हमारे यहाँ की जो गेहूं की फसल की बुआई है वो लगभग पूरी हो चुकी है, कुछ 1% लोग ही बचे होंगे। और आपके यहाँ भी फसल जो है गेहूं की बुआई हो चुकी होगी। और यूपी के अंदर थोड़ा लेट बुआई होती है, हरियाणा पंजाब की तरफ जल्दी गेहूं की फसल की बुआई हो जाती है। गेहूं की फसल भी काफ़ी अच्छी है, ठीक ठाक है। ये देखिए पूरी फसल को ऐसे वीरान कर दिया है। और ये आलू की फसल, अभी इसमें कुछ है भी नहीं, आलू भी नहीं पड़े हैं। ये देखिए आप, ये कटा हुआ आलू पड़ा, मतलब जो रखा गया था वही आलू अभी निकल रहा है।
और अभी ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 दिन की ये फसल हुई होगी और ये हालत कर दी है जंगली सुअरों ने इस चक्कर में कि इनमें कुछ खाने को मिलेगा। और अभी इसमें आलू पड़े भी नहीं है, पूरे खेत में देख सकते हैं आप कैसे वीरान किया है। और यहाँ तो कुछ होना नहीं है, जो आगे का है जी यहाँ कुछ नहीं होना, फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। बेल को उखाड़ दिया उन्होंने और जो ये मेड़ सी बनाई जाती है जिसके अंदर आलू पड़ते हैं, फसल रखी जाती है जिसमें आलू बोए जाते हैं, ये पूरा उधेड़ दिया उन्होंने। तो ये पिछले 3-4 दिन से लगातार इनका जो है खेती पर ऐसा तांडव चल रहा है इनका, जानवरों का, जंगली सुअरों का। इधर देखिए चारपाई पड़ी है, बिस्तर रखा हुआ है, यहाँ भाई साहब लेटते हैं और रखवाली करते हैं कि आलू की फसल को कैसे भी जंगली सुअरों से बचा लिया जाए। और बताते हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं, 1-1 क्विंटल वजन है जिनका, और उनसे सीधा मुकाबला करना भी ख़तरनाक हो सकता है, वो हमला कर देते हैं बड़े बड़े दांतों से। और इधर भी सरसों की फसल है, उधर सामने भी है, इधर नीचे भी कुछ खेतों में बोई गई है। हमारे यहाँ सरसों की फसल बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। ऐसे समझिए आप कि इस आलू की 30% फसल को उन्होंने नष्ट कर दिया है जंगली सुअरों ने, पूरी तरह से 30% फसल जो बर्बाद हो चुकी है, उसमें अब कुछ नहीं होना है। काफ़ी लोग दोस्तों जो है शिकायत करने लगते हैं, जो हमारे डेली ब्लॉग देखते हैं, कहते हैं आप कई दिनों तक वीडियो नहीं डालते हैं। तो उसका एक कारण है कि लगातार लगभग 2 साल होने वाले हैं हम वीडियो डाल रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि साथ में और कुछ भी काम धंधा कर रहे हैं, तो पूरा फोकस ब्लॉग पर नहीं हो पाता है। इसलिए ब्लॉग जो है कभी कभी बहुत लंबा गैप हो जाता है, 20-20 दिन का, 1-1 महीने का गैप हो जाता है, इतने दिन में ब्लॉग हमारा आता है। तो इधर इस सड़क पे हमने कई सारे ब्लॉग शूट किए हैं। और आगे ये देखिए हमने जो आपको बताया था, जो हमारा बहुत प्रिय आम का पेड़ था जिसमें आम आते थे, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती थी कि अचार भी रखा जाएगा और पका के भी खाएंगे। तो वो आम का पेड़ जो है वो भी अब नष्ट हो चुका है। ये देखिए इसका सिर्फ तना पड़ा हुआ है, अभी मोटा सा पिंडी पड़ा हुआ है, इसको कटवा दिया था। इसको कटवा के और जो लकड़ी थी जलाने वाली वो घर पे पहुंचा दी, और ये लकड़ी अभी यहाँ पर पड़ी हुई है। अब इसको कुछ दिनों में काट के आरा मशीन पे पहुंचाया जाएगा और फर्नीचर की लकड़ी इससे निकालेंगे। तो ये पेड़ जब सूखा था, इसको कटवा रहे, तो काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था हमें कि आज के ज़माने में जो है, चाहे आप कोई पशु पालें या आप पेड़ की सेवा करें, तो उसके बदले में जो उनसे हमेशा हमको मिलता रहा है वो चीज़ हमेशा मिलती रहेगी। चाहे आज के ज़माने में इंसान आपको धोखा दे जाए, लेकिन पेड़ पौधे या पशु पक्षी जो हमेशा इंसानों के साथ व्यवहार करते रहें, वो हमेशा करते हैं अगर आप उनकी देख रेख करते हैं। तो बड़ा कष्ट हो रहा था कि ये पेड़ हमारा सूख गया। और अभी खेतों की तरफ से निकल के अब हम गांव की तरफ चल रहे हैं। बहुत कुछ आपको आज के इस ब्लॉग वीडियो में दिखाया और बताया अपने गांव देहात के बारे में, अपनी खेती बाड़ी के बारे में। आशा करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। इसी तरह के आगे और ब्लॉग अगर देखना चाहते हैं हमारे डेली लाइफ से जुड़े, खेती बाड़ी से जुड़े, और गांव का कैसा रिवाज, कैसा कल्चर होता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी वाली बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी ब्लॉग वीडियो डालते हैं तो आपकी पसंद का ब्लॉग आपके पास तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।